बीजेपी नेता मोहसिन रजा से बातचीत की हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा ने। 2022 के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मात्र 10 दिन बचे हैं, चुनाव शुरू होने वाला है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले बात करेंगे अखिलेश यादव के एक ट्वीट की जो आज उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 99 जो उम्मीदवार हैं वो दागी हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, सरकार के मंत्री मोहसिन रजा जी। सर, जो अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है इसका क्या मायने निकाला जाए? देखिए, सत्ता के लिए लोग मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं और सपने देखते देखते उन्होंने अपनी प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो ट्वीट कर दी, क्योंकि उनके पास अपराधियों के अलावा कोई और प्रत्याशी है ही नहीं। तो जिनके पास अपराधियों के अलावा प्रत्याशी ने वो प्रमाणित है। ये बात इसलिए प्रमाणित है कि कोई जेल से चुनाव लड़ रहा है समाजवादी पार्टी से, कोई बेल पर चुनाव लड़ रहा है और कोई वांटेड अपराधी है उसको बाद में ही कानून जेल भेज रहा है। तो ये तो साफ हो गया है कि ये जेल और बेल वाले लोग हैं। अपराध मुक्त हुआ है आदरणीय योगी सरकार में आज उत्तर प्रदेश, और हम प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। फर्स्ट फेज में चुनाव है। अब एक सवाल है, आप ये कहेंगे कि वहाँ हमारे सारे नेता हैं। हमारे पास नेता भी हैं, नीति भी है, क्योंकि हम जनता के लिए समर्पित लोग हैं। हम ट्विटर से काम नहीं चलाते हैं। जनता के बीच में उस समय भी थे जब कोरोना से पूरा प्रदेश नहीं देश और दुनिया ग्रसित थी। तब हमारा मुखिया भी सड़क पर था, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सड़क पर था, हमारा एक एक कार्यकर्ता सड़क पर था। तब लोग डरे हुए घरों में ये बैठे हुए थे। तब इनको नहीं याद आ रही थी पार्टी और ना चुनाव याद आ रहा था। अब आज चुनाव है तब भी घर से बैठ कर ट्वीट कर रहे हैं। तो ट्विटर वाले लोग हैं ये जनता के बीच में कभी नहीं आएंगे। अच्छा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपके जितने हैवीवेट जो पॉलिटिशियन हैं इस समय, बड़े बड़े दिग्गज चेहरे आज वो घर घर जाते हुए दिख रहे हैं, और इसको किस तरह से देख रहे हैं कि एक तो दूसरी तरफ कोई पार्टी इस तरह का वो नहीं कर रही, और जाटों का जो मामला है या किसानों का जो मामला है, जो नाराजगी है, उसको लेके किस तरह से आप पैचअप कर रहे हैं इस समय? कोई नाराजगी नहीं है। ये अपना एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी विपक्षी पार्टियों के द्वारा। पूरी तरीके से आप देख रहे हैं, वेस्टर्न यूपी में 10 तारीख को चुनाव है और एक एक हमारा कार्यकर्ता और एक एक हमारे, जो आपने कहा कि बड़े, हमारा केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से वहां पर लोगों के बीच में है। कोरोना काल है, चूंकि चुनाव आयोग को भी हमें ध्यान रखना है कि चुनाव आयोग जिस चीज़ की हमें परमिशन देता है हम उसी तरह से चलते हैं। हम कानून और अपने संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं ना, भारतीय जनता पार्टी, तो हम उसका उल्लंघन नहीं करते हैं। तो इसलिए हम लोगों के घर भी जा रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं और उनसे अपील भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पिछली बार जो बहुमत दी थी हम उससे बड़ी बहुमत की अपील कर रहे हैं कि उससे बड़ी बहुमत दें, क्योंकि हमने गांव गरीब किसान के लिए काम किया है और उस काम का परिणाम होगा कि हम प्रचंड बहुमत की सरकार लेकर आएंगे। और जिसके पास ना नेता है ना नीति है वो जाएगा कहाँ? अच्छा, कुछ नॉन पॉलिटिशियन लोग भी इसमें कूद पड़े हैं, जैसे कर एक शायर हैं मुनव्वर राणा, इनका भी बयान आया कि मैं तो प्रदेश ही छोड़ दूंगा अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने या भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में आई तो। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की आएगी, आदरणीय योगी जी की ही सरकार वापस आएगी। तो ऐसा बोलने से पहले बेहतर है, हमारी उनको सलाह ये है कि अगर जाना चाहते हैं तो देश में कहाँ जाएंगे ये बता दें, क्योंकि हो सकता है वो बंगाल चले जाएं, क्योंकि घुसपैठियों की सरकार वहाँ है। घुसपैठियों वाली सरकार में उनको कंफर्टेबल फील करेंगे, वो यहाँ कानून की सरकार में कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे। यहाँ कानून का राज हो गया है ना। ये सब तो वो लोग थे कि जो मुलायम सिंह जी की शान में 2 शेर कह दिए, अखिलेश भैया जी की शान में 2 शेर कह दिए और उन्होंने महिमा मंडित कर दिया। तो हमारी सरकार तो जनहित के लिए चलती है, गरीबों के लिए चलती है। तो हम गरीबों का विकास करते हैं, हम चटुकार लोगों का विकास नहीं करते हैं। तो इसलिए अगर वो परेशान हैं और ये बात को मानकर चल रहे हैं तो मेरी सलाह उनको ये है कि वो अभी ही चले जाएं। 11 तारीख का इंतजार 10 तारीख का ना करें कि 10 मार्च का इंतजार करें। सरकार तो प्रचंड बहुमत की आ रही है। अब वो बंगाल जाना चाहते हैं तो बंगाल चले जाएं, और वरना मैं तो उन्हें एक सलाह और दूंगा कि बहुत ज़्यादा अगर दुखी हों, जहाँ उनके पूर्वज गए हैं वहाँ भी चले जाएंगे तो सुकून से रह लेंगे। तो ये एक आखिरी सवाल, आज राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, आपने देखा होगा कि हिंदुत्ववादी लोगों ने गांधी की हत्या की है। गांधी एक विचार कहा जाता है। चलिए, अब आपने बात कर ली तो मैं बात का जवाब दिए दे रहा हूँ, लेकिन इतने मैच्योर हो नहीं पाए राहुल गांधी जी, क्योंकि उन्हें देश के भौगोलिक, उसको भी नहीं पता है कि भौगोलिक क्या स्थिति है देश की, आम और अमरूद क्या होता है, धान और गेहूं क्या होता है। तो राजनीतिक बातें और इस तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनका आज शहीद दिवस है, आज हम पुण्यतिथि मना रहा है पूरा देश, और उस समय, क्योंकि ये सब तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, अपने महापुरुषों को अपमानित करने वाले लोग हैं। इन्होंने देश का विभाजन किया था, इन्हें पता क्या है। तो अब इनके बारे में मैं क्या बात करूं। और उत्तर प्रदेश में तो आपको पता ही है कि कांग्रेस नाम की कोई चीज़ है नहीं। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहसिन रजा। इनका साफ कहना है कि आने वाले वक्त में जो चुनाव होगा
वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होने वाला है और 11 मार्च को जो रिजल्ट आएगा यानी 10 मार्च को जो रिजल्ट आने वाला है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। कैमरामैन सुंदरम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।